गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। साइंस इंस्टीट्यूट 118 में मैं अर्जुन सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने इसके पहले के टॉपिक हमारा जो था सिंथेसिस था, हमने सिंथेसिस में सीखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है सिंपल सेंटेंस बनाने का, हमने उसमें पहला रूल देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया कैसे जाता है, जो कि हमने आप लोगों को पहले रूल में ही बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। आज हम लोग देखेंगे दूसरा रूल। दूसरा रूल हमारा क्या है? जब वाक्य में टू बी का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वाज आ जाए और वर आ जाए, तो इसे हम लोग टू बी का फॉर्म बोलते हैं। लेकिन कब बोलते हैं? के बाद नाउन आए या फिर एडजेक्टिव आए, यानी कि इन वर्बों के बाद यदि नाउन आता है या फिर एडजेक्टिव आता है तो हम लोग इसे टू बी का फॉर्म बोलते हैं, यानी लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। दिया हो तो क्या करेंगे? उनके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो याद रहे, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा वाक्य क्या दिया है, आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। अब देखिए भूखा हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे पता चला एडजेक्टिव है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अपनी व्यवस्था बता रहा हूँ। जैसे हमारा क्या है? प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। जैसे हमारी एडजेक्टिव की परिभाषा होती है कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं। यानी कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी कि विशेषण वह शब्द है जो नाउन तथा प्रोनाउन क्या करता है? पास करता है, विशेषता बताता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? आई की विशेषता बता रहा है। तो वाज के स्थान पर और आई को हटा देंगे तो वाज के स्थान पर क्या हो जाएगा? हमारा बीइंग हो जाएगा बच्चों। बीइंग का मतलब क्या होता है? के बाद, यानी कि यहाँ पर के कारण अर्थ आएगा, यानी भूखा होने के कारण कामा लगा देंगे। आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन किया। बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण। आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन किया। तो आइए बच्चों हम लोग दूसरा एग्जाम्पल यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वह टहलते हुए थक गई। वह टहलते हुए थक गई। यहाँ देखिए टहलने की क्या कर रहा है? टायर्ड, विशेषता बता रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा वर्ब के रूप में नहीं आया, बल्कि ये क्या आया है? एडजेक्टिव के रूप में आया है। शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वह टहलते हुए थक गई। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट कर देंगे बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी टहलते हुए या चलते हुए थकने के कारण। सी ले डाउन, वह नीचे लेट गई। किस लिए? टू टेक रेस्ट, यानी वह आराम करने के लिए लेट गई। वह आराम करने के लिए लेट गई। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द टाइगर वाज हंग्री, टाइगर वाज हंग्री, टाइगर वाज हंग्री यानी चीता क्या था? भूखा था। ही किल्ड ए गोट, वो क्या किया? एक बकरी को मार दिया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे? बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण। टाइगर हमारा सब्जेक्ट है, कामा लगा देंगे। टाइगर ही के स्थान पर क्या कर देंगे? टाइगर कर देंगे। टाइगर किल्ड अ गोट, टाइगर यानी भूखा होने के कारण चीता एक बकरी को मार दिया। यानी भूखा होने के कारण चीता क्या किया? बकरी को मार दिया। बच्चों जैसा कि हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल के दूसरे रूल में क्या होता है? दूसरे रूल में यह होता है कि टू बी का फॉर्म आता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा रूल। तीसरा रूल हमारा क्या कहता है? अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो। किससे हो? वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। उसे क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं बच्चों। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। दूसरा रूल हमने क्या देखा? टू बी का फॉर्म होता है तो बीइंग लगाकर बनाया जाता है। लेकिन तीसरे में क्या बताया जा रहा है? अगर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट के बाद हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। आयशा रमेश, मैंने रमेश को देखा। मैंने किसको देखा? रमेश को देखा। ही वाज, किसकी बात हो रही है? रमेश की बच्चों बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रमेश की। ही वाज एब्यूजिंग, वह गाली दे रहा था। किसको दे रहा था? हिज नेबर, अपने पड़ोसी को। तो हम इसका जब बनाएंगे आयशा रमेश
रमेश। अब क्या करेंगे, एब्यूजिंग, क्या कर देंगे, एब्यूजिंग, ही वाज को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे कि रमेश की ही बात कर रहा है, इसीलिए हमने एब्यूजिंग लगाया। एब्यूजिंग दिया हुआ, हमने एब्यूजिंग उतार दिया। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। एब्यूजिंग, गाली देते हुए, हिज नेबर, अपने पड़ोसी को, यानी कि अपने पड़ोसी को गाली देते हुए मैंने रमेश को देखा। यानी कि गाली देते हुए अपने पड़ोसी को मैंने रमेश को देखा। हम बोल सकते हैं कि मैंने रमेश को देखा अपने पड़ोसी को गाली देते हुए। यानी कि इसका जब हम लोग अर्थ निकालेंगे पार्टिसिपल की सहायता से, तो इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं कि गाली देते हुए रमेश को, या गाली देते हुए अपने पड़ोसी को मैंने रमेश को देखा। और जब भी हम लोग पार्टिसिपल का अर्थ निकालते हैं तो याद रहे जो हमारा पार्टिसिपल रहेगा उसका अर्थ हम लोग पहले निकालेंगे। यानी कि हो जाएगा गाली देते हुए अपने पड़ोसी को मैंने रमेश को देखा। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह कैसा था, अंधा था। किसकी बात हो रही है, इस आदमी की बात हो रही है बच्चों। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ही वॉज, अभी किसकी बात हो रही है, इस आदमी की बात हो रही है। ही वॉज कैरिंग, वह ले जा रहा था। ए लैम्प, एक लालटेन। इन हिज हैंड, अपने हाथ में। तो इसका जब हम लोग बनाएंगे, देखिए आई सा ए ब्लाइंड को हम लोग मैन के पहले कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जो ब्लाइंड यूज़ हुआ है आदमी के लिए यूज़ हुआ है, यानी इस व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है। और ये ही वाज जो यूज़ हुआ इसी व्यक्ति के लिए हुआ है। ये जो हुआ है इसी व्यक्ति के लिए हुआ है। ब्लाइंड जो हुआ है इसकी विशेषता बता रहा है। क्या हो जाएगा, आई सा ए ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा आदमी देखा। कैसा देखा अंधा आदमी, कैरिंग, ले जाते हुए, कैरिंग, ले जाते हुए। ए लैम्प इन हिज हैंड, देखिए एक लैम्प अपने हाथों में ले जाते हुए मैंने एक अंधे आदमी को देखा। यानी कोई व्यक्ति वो बोल रहा है कि अपने हाथों में एक लैंप ले जाते हुए, यानी एक लालटेन ले जाते हुए मैंने एक अंधे आदमी को देखा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। आई सा ए मैन, मैंने क्या देखा, एक आदमी देखा। ही वाज, किसकी बात हो रही है, इस व्यक्ति की बात हो रही है। वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग सिगरेट, यानी कि वह धूम्रपान कर रहा था। किसका धूम्रपान कर रहा है, एक सिगरेट का। तो क्या हो जाएगा, आई सा ए मैन, ही वाज हट जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मोकिंग हो जाएगा। उसके बाद ए सिगरेट। यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से, जैसा कि हमने रूल में बताया कि अगर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से होता है तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो यहाँ पे जैसा बताया गया है, हमने जैसा परिभाषा लिखा हुआ है, सेम चीज़ें वैसे ही हम ऑब्जेक्ट के बाद ही करते चले आए हैं। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट बात किया हमने, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट बात किया है। और अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। जैसा कि बच्चों अभी तक हमने पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोगों ने 3 पार्ट को पढ़ा, यानी कि पार्टिसिपल में हमारा दूसरा पार्ट क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है या इसकी पहचान क्या है। इसका जो रूल होता है, इसमें हैविंग के साथ, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, परफेक्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा कर वाक्य की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं बच्चों। यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल्स हमारा क्या हो, अगर एग्जाम्पल्स हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर वाक्य की शुरुआत करते हैं। और हम इसको पहचानेंगे कैसे कि हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, यह भी ध्यान रखना आपको। यदि आपका एक्टिव वॉइस में होगा, किस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, तो आप लोग हैविंग का प्रयोग करेंगे, उसके साथ V3 करेंगे। यदि आपका पैसिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में आप करेंगे हैविंग बीन, क्या करेंगे, हैविंग बीन और V3 करेंगे। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस रहेगा तो हैविंग के साथ शुरुआत करेंगे, पैसिव वॉइस रहेगा तो हैविंग बीन के साथ शुरुआत करेंगे। और इसकी देखिए पहचान क्या है, जब एक कार्य पूर्ण रूप से, जब एक कार्य
पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब दूसरा उसके बाद क्या हो, प्रारंभ हो। क्या हो, प्रारंभ हो। जो क्रिया कार्य को पहले समाप्त होना दिखाती है, जो क्रिया कार्य को पहले समाप्त होना दिखाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आइए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ही टुक हिज क्लॉथ, वह अपना कपड़ा लिया। ही वेंट टू द रूम, वह कहाँ चला गया, अपने कमरे में। यानी रूम में जाने पर और कपड़ा अपना लेने पर क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसे बोल सकते हैं टाइम टेकन। क्या बोल सकते हैं बच्चों, टाइम टेकन। किसमें बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। इसके पहले हमने पढ़ाया आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया तो उसने बताया था नो टाइम टेकन, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। तो यहाँ पे याद रखिए, देखिए ही टुक हिज क्लॉथ, वो अपना कपड़ा लिया। ही वेंट टू द रूम, वो अपने कमरे में चला गया। इसका मतलब यह है कि देखिए कपड़ा लिया कहीं और से और रूम में गया, इसका मतलब यह है कि प्लेस क्या है, अलग अलग है। अगर इसकी एक पहचान और हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्लेस अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। इसको एक तरीके से और पहचान सकते हैं। तो देखिए इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। कैसे पता चला, क्योंकि पैसिव वॉइस जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, कोई भी पैसिव वॉइस अगर आप बना रहे हैं तो वर्ब के बाद वी का थर्ड फॉर्म आता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है तो हमारा हो जाएगा हैविंग। क्या हो जाएगा, हैविंग। और टू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। इसके बाद हिज क्लॉथ, अपना कपड़ा लेने के बाद। ही वेंट टू द रूम, वह कहाँ चला गया, कमरे में। देखिए दूसरा बनाते हैं, सी कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना कार्य पूरा की। सी वेंट टू हाउस, वह कहाँ चली गई, घर चली गई। हो सकता है कोई ऑफिशियल वर्क कर रही हो, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हैविंग हो जाएगा बच्चों। क्या होगा, हैविंग कंप्लीटेड, यानी कार्य को समाप्त करने के बाद। यानी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं कि अपना कार्य समाप्त करने के बाद। सी वेंट टू हाउस, वह कहाँ चली गई, घर चली गई बच्चों। और अभी हम लोग इसको कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आइए बच्चों, और हम लोग इसको अन्य एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में कैसे होता है। तो देखिए ही मर्डर्ड, वह क्या किया, हत्या किया। किसका हत्या किया, हिज वाइफ, अपनी पत्नी का। ही मर्डर्ड हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी का हत्या किया। ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, वह कहाँ चला गया, पुलिस स्टेशन चला गया। यानी कि यह हो सकता है कि अपनी पत्नी की हत्या घर पे किया हो या रास्ते में किया हो, और वह कहाँ चला गया है, पुलिस स्टेशन चला गया। ऐसा नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन ले जाके अपनी पत्नी की हत्या करेगा। यानी कि इसकी देखिए प्लेस क्या है, अलग अलग है। और ये क्या हो रहा है, टाइम टेकन है। यानी हमने आपको बताया ना कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है टाइम टेकन होता है और प्लेस क्या होता है, अलग अलग होता है बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हैविंग के साथ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हैविंग के साथ। यानी हैविंग V3, यानी कि हमारा मर्डर दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हिज वाइफ, यानी अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद। ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, वह कहाँ चला गया, पुलिस स्टेशन चला गया बच्चों। कहाँ चला गया, पुलिस स्टेशन चला गया। आगे देखते हैं, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर। ये देखिए हमारा पैसिव वॉइस है। कैसे पता चला, पहली पहचान तो बाई दी है, दूसरा वाज दिया है और इसका थर्ड फॉर्म दिया है। देखिए ध्यान से, अध्यापक के द्वारा दंडित होने के बाद वह क्या किया, दुख महसूस किया। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वह अध्यापक के द्वारा दंडित हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वह दुख महसूस किया। जिसको हम लोग जब बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हैविंग। हैविंग के बाद बीन। बीन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा पैसिव वॉइस है। हैविंग बीन पनिश्ड
बाय हिज टीचर, यानी कि दंडित होने के बाद, यानी अध्यापक के द्वारा दंडित होने के बाद। ही फेल्ट सॉरी, वह क्या महसूस किया, वह दुख महसूस किया। बच्चों अब हमारा लास्ट वाला जो टॉपिक बचता है पास्ट पार्टिसिपल, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये होता क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह, किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। जैसा कि भाई हमने आप लोगों को बताया कि एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो संज्ञा तथा सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है। तो इसमें क्या होगा, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी आपकी नाउन की क्या करेगी, विशेषता बताएगी। आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई सा ए बर्ड, मैंने क्या देखा, पक्षी देखा। द बर्ड वॉज वुंडेड, पक्षी कैसा था, पक्षी घायल था। यहाँ देखिए पक्षी की ही क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, आई सा ए वुंडेड, आई सा ए वुंडेड बर्ड, मैंने क्या देखा, एक घायल पक्षी देखा। आई सा ए वुंडेड बर्ड, मैंने घायल पक्षी देखा। आइए बच्चों और हम लोग इसको और एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं कि हमारा पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। देखिए, आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना क्या पाया, पर्स पाया। इट वाज लास्ट, यह खो गया था। किसकी बात हो रही है, पर्स की बात हो रही है। क्या खोया था, हमारा पर्स खोया था। इसको कैसे बनाएंगे, आई फाउंड, मैं पाया, माई लॉस्ट पर्स, यानी अपना खोया हुआ पर्स, यानी कि मैं अपना खोया हुआ पर्स पाया। इसको आइए और क्लियर कर लेते हैं और एग्जांपल की सहायता से। देखिए, आई सा ए सोल्जर्स, मैंने एक सैनिक देखा। मैंने क्या देखा, एक सैनिक देखा। ही वाज वुंडेड, वह घायल था। कौन घायल था, सैनिक घायल था। क्योंकि ये जो ही का यूज़ हुआ किसके लिए हुआ है, सोल्जर के लिए हुआ है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, सोल्जर की। हम लोग कैसे बनाएंगे, आई सा ए वुंडेड, आई सा ए वुंडेड सोल्जर्स, मैंने एक घायल सैनिक देखा। तो आज हमारा पार्टिसिपल का जो पार्ट है, तीनों पार्ट समाप्त हुआ। तो इसकी आगे की जानकारी के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। इसके साथ साथ अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप लोगों के पास डेली का डेली नोटिफिकेशन चला जाए। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।